Are you surprised at the magnitude of these moves? At 56.5 is where I last saw it. Silver going up by more than $10 an ounce. $82 per ounce. Silver has been making headlines all around the world. After its biggest one-day drop in more than 5 years. On December 29th, it hit $75 an ounce in New York, while in Shanghai, it was $83 an ounce. From a physical shortage to a liquidity shortage. Concerns over China that's putting restrictions on silver exports starting January 1st. Elon Musk responded on Twitter that this is not good. Silver 2025 का best performing asset रहा है. It has increased more than 150%. And next year, silver की demand और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है. Rate cuts are expected. Supply constrained. तो क्या सिल्वर का प्राइस 2026 में भी बढ़ता रहेगा और इट विल फॉल डाउन एज इट्स कुड बी जस्ट अ बबल. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिल्वर्स प्राइस इन 2026. इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए प्राइस के गिरने का. स्टे ट्यून. अब जानते हैं कि किसी भी एसेट का प्राइस क्यों बढ़ता है या गिरता है. So it's very simple. It all depends on demand and supply. अगर किसी एसेट की सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड कम है, इट मीन्स कि प्राइस नहीं बढ़ेगा ज़्यादा बल्कि गिरेगा. बट अगर सप्लाई कम है एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर देयर की और पैसा देने के लिए रेडी हैं, तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई ऑफ सिल्वर. नाउ सिल्वर की सप्लाई जो है इनइलास्टिक है, विच मीन्स कि अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई उसके साथ नहीं बढ़ने वाली. विच मीन्स अगर डिमांड रहेगी तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ता रहेगा. बिकॉज सिल्वर जो है मोस्टली प्रोड्यूस होता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग ऑफ कॉपर, जिंक, लेड. एंड एक्चुअल सिल्वर माइनिंग जो है, इफ़ यू सी द चार्ट, इज ओनली 25%. सो मोस्टली इट्स द 75% जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर माइनिंग. सो डेफिनेटली वी कांट एक्सपेक्ट कि सिल्वर की जो सप्लाई है वो बढ़ने वाली है. बिकॉज इवन सिल्वर माइनर्स अगर पुश भी कर लेंगे और तो 25% इज़ द ओनली वैल्यू दे रिप्रेजेंट. तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, बट क्या डिमांड सेम या और बढ़ेगी 2026 में? लेट्स चेक दैट आउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सिल्वर की डिमांड कहाँ से आती है. इन दिस पाई चार्ट आप देखेंगे इंडस्ट्रियल टेक्स 58% ऑफ सिल्वर डिमांड. अब अगर आप राइट में देखेंगे सरप्लस एंड डेफिसिट अराउंड 2019, जब से हमने इस ईवी वर्ड, एआई वर्ड सुनना शुरू किया फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल से अब तक, जो सप्लाई है वो इतनी नहीं है जितनी उसकी डिमांड है. दैट्स व्हाई देयर इज अ डेफिसिट इन सिल्वर फ्रॉम 2019 टिल 2025. अब क्या फ्यूचर में इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ही रहेगी या और बढ़ेगी? आई शो यू दिस आर्टिकल बाय मिस्टर गैरी. इट सेज कि सोलर पैनल्स itself will consume over 40% of entire silver supply. तो डेफिनेटली 2030 तक अगर 40% ऑफ सिल्वर सप्लाई सिर्फ सोलर पैनल्स यूज़ करेंगे तो इट्स अ ह्यूज डिमांड. बट डेफिनेटली तब तक सप्लाई बढ़ेगा. आई वोंट से कि सप्लाई सेम रहेगी, बट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज इतना ज़्यादा टू केटर फॉर दिस मच डिमांड. इसके अलावा 40% अगर लेट्स से कि ये आपका सोलर पैनल्स दे रहे हैं, इसके अलावा हमने कंसिडर नहीं किया एआई. एआई इज़ द फ्यूचर फॉर श्योर. एवरीवेयर यू विल सी एआई इन आपके ट्रैफिक कैमराज में, आपके ऑफिसेज में, मेडिकल डिवाइसेस, इट्स जस्ट एवरीवेयर. और एआई को चाहिए डेटा सेंटर एंड डेटा सेंटर्स यूज सिल्वर. सो एआई का फ्यूचर है तो एआई नीड सिल्वर है. सो सिल्वर की डिमांड बहुत हाई होगी थ्रू दोज डेटा सेंटर. EVs ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ सिल्वर. अब अगर सिल्वर की डिमांड हाई होगी थ्रू दिस EVs, डेटा सेंटर, सोलर पैनल्स एंड देन 5G, सो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिमांड को हम देख सकते हैं ग्रो कर रही है. Another important factor for silver demand is the interest rate. So if interest rate are high, then people don't buy gold and silver because they get good return from FD itself and savings bank account. But on the other hand, if the interest rates are low, people go for gold and silver because there is not much of interest in FDs and saving bank account. Now,
2026 में क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या गिरेंगे? 2025 में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट आर गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. दैट्स वाई गोल्ड में जंप आया, सिल्वर में जंप आया. बट 2026 में क्या वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या गिरेंगे? I'll show you this article by one of the analysts. I think this is the best one I found. So it talks about FD, but FD is also dependent on interest rate. So this particular analyst, he said the possibility of inflation remaining under control and monetary policy turns more accommodative, which means कि we are expecting 2026 में FD interest rate might be lesser or same, but definitely not going up, which means कि इस current interest rate environment में अगर asset prices जा रहे हैं ऊपर और वो same ही रहेगा next year भी, तो chances are good that asset prices like gold and silver will go up for sure. So now the last but really important factor सिल्वर की डिमांड के लिए वो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट. इन्वेस्टर क्या देखते हैं 2026 में? नाउ देयर इज़ वेरी इंसाइटफुल analysis by Mr. Gaurav Chopra and many more big analysts like Mr. Tom Lee. They are expecting कि 2026 में first market will correct 12 to 14% and then market will rally end of the year. They are talking about US market, S&P 500, and they are saying that you can expect same for Nifty, because if you generally see, Nifty always follow the broader trend or US markets. And he's also saying that small caps should outperform. So there is a good opportunity in small caps. Now, how important is an investor sentiment? I'll show you the silver chart. Now, here you will see it's a 1 month chart. In past 1 month, price of silver went up from $60 से almost $80 के टॉप तक, बाद में गिर गया. तो अचानक से this 60 to 80 which is more than 30% increase, ये डिमांड कहाँ से आ रही है? जैसे आपने इनिशियल चार्ट देखा कि इंडस्ट्रियल डिमांड इज़ रियली हाई फॉर सिल्वर, तो क्या अचानक से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई कि सोलर पैनल्स, ईवीज, मेडिकल डिवाइसेज, डेटा सेंटर, एआई के उन्हें चाहिए हो अचानक से इतना? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. सो इट्स जस्ट कि इन्वेस्टर सी वैल्यू इन इट. दोज इन्वेस्टर्स जिनके मिलियंस टू बिलियन डॉलर हैं, सो दे बाय सिल्वर for short time and they sell it. We call them short sellers. So they play a really big role. So now I will show you another chart which is gold to silver ratio. And this chart is covering silver for past 15-16 years. Okay. And now you can see कि certain points पे जब भी ratio 100 से touch करता है, 100 से ऊपर जाता है, the price always falls. Now, what does this all means? सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो ही चीज़ों का पता होना चाहिए. पहली चीज़ डिमांड. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है 2020 से. इट्स यूज्ड अलॉट इन सोलर पैनल्स, ईवीज़ में, मेडिकल डिवाइसेस में, एआई डेटा सेंटर्स में. सो अगर इनकी डिमांड रहेगी, जो डेफिनेटली रहेगी, तो सिल्वर की डिमांड भी रहेगी. सो लॉन्ग टर्म में सिल्वर का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा. नाउ शॉर्ट टर्म में और ईयरली सिल्वर का प्राइस डिपेंड हैविली करता है इन्वेस्टर्स पे. एंड इन्वेस्टर हैविली डिपेंड करते हैं जियोपॉलिटिक्स, वॉर, मॉनेटरी पॉलिसीज़, इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन पे. तो कल को अगर चाइना बोल दे कि सिल्वर हमारे रेयर अर्थ मेटल्स में नहीं आता, तो प्राइस विल ड्रॉप. बट लॉन्ग रन में प्राइस विल डेफिनेटली गो अप, जैसे पास्ट में होता आया है. सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट कि बाय सिल्वर फॉर लॉन्ग रन, लाइक 5 years और 4 years एटलीस्ट. शॉर्ट टर्म के लिए एंड ऑफ द ईयर मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सिल्वर लीजिए ताकि एंड ऑफ 1 year प्राइस अप हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी थिंग्स जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं. सो बाय सिल्वर फॉर लॉन्ग रन and always diversify. Thank you everyone. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.